और बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से कांग्रेस एक बार फिर फिसडी साबित हुई और 2010 के आंकड़ों के करीब पहुंच गई। सीट बंटवारे में सहयोगियों से पूरी ताकत से लड़ने वाली कांग्रेस चुनावी मुकाबले में धराशायी हो गई, लेकिन अब तक हार की समीक्षा भी नहीं हुई है और ऐसे में अब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही सवाल उठाने लगे हैं कि सत्ता में भागीदारी का ख्वाब देख रही कांग्रेस को अब 5 साल और इंतजार करना होगा। नतीजे 2020 के चुनाव के मुकाबले काफी खराब हैं। कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 से घटकर 6 रह गई है और अब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आला कमान के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पूर्व विधायक और राजा पाकड़ से उम्मीदवार रही प्रतिमा दास हार की समीक्षा की मांग कर रही हैं, जिससे अब तक पार्टी बचती रही है। सवाल इस बात पर भी उठाए जा रहे हैं कि सांसद पप्पू यादव किस हैसियत से पार्टी दफ्तर आते हैं। कभी वो क्षेत्र में बयान दिया कि हम किस विचारधारा को अपनाते हैं, राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आए हैं, काम करेंगे। हमको भी टिकट नहीं मिला, बहुत बार टिकट नहीं मिला। 2009 से हम पार्टी में हैं। 2014 में इन्हीं लोग के कुछ तथाकथित नेताओं की वजह से मेरी टिकट काट दी गई लोकसभा का। हाँ, अनाउंस होने के बाद हम तो कभी प्रत्याशी के विरुद्ध नहीं खड़ा हो गए, लेकिन जिसको जिसको ये लोग ऑनलाइन अप्लाई कराए, कौन सी पार्टी में ऑनलाइन अप्लाई होता है भाई प्रत्याशी का? कोई नौकरी आप दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन आप स्कैनर लगा लगा करके प्रत्याशी खोज रहे थे? तो ये लोग बैठ कर के होटल में चाहे जहाँ भी बैठे होंगे, ये लोग बीजेपी से ये लोग अपना क्या किए नहीं किए, डील किए नहीं किए हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो बात है कि हमारे राहुल जी 15 दिन बिहार में रहे, 15 दिन वो काम किए, लेकिन एक भी एमएलए को उनकी गाड़ी पे नहीं सब बैठने दिया, न चढ़ने दिया, न भेंट करने दिया। तो ये बहुत दिनों से साजिश चल रही थी और ये लोग साजिश करने वाले अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। पार्टी हमारी कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। 1990 में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने इस बार मेहनत तो काफी की, लेकिन नतीजों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कारण बताए जा रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी देर से हुआ। उम्मीदवार टिकट के लिए क्षेत्र छोड़कर पटना में जमे रहे, जिससे जनता से उनका संपर्क नहीं रहा। पार्टी ने वैसे उम्मीदवारों का टिकट काटा जिनके जीतने की संभावना काफी थी। फ्रेंडली फाइट की वजह से भी उम्मीदवारों की हार हुई। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने वैसे मुद्दे को उठाया जिसका कोई आधार ही नहीं था। आप नौकरी का दावा कर रहे थे तो लोग इस दावे को इस रूप में मानते थे कि भाई लालू जी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दस्तखत उनका चल रहा है, तब मालिक आप कैसे बन जाएगा? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये तो संभव है नहीं। तो एसआईआर का मुद्दा, भाई कौन ये स्वीकार करेगा देश का नागरिक कि दूसरे देश का नागरिक कोई वोटर रहे? कौन यह स्वीकार करेगा कि मरा हुआ व्यक्ति का भी नाम वोटर लिस्ट में रहे? और मात्र 10 आपत्ति राष्ट्रीय जनता दल ने व्यक्त किया एसआईआर में। तब जब आपको बूथ लेवल एजेंट 100% बूथों पर नहीं है तो एसआईआर का मुद्दा प्रभावी नहीं है। इसलिए यह गहन विश्लेषण की जरूरत है। और दूसरा अपमान, अब्दुल बारी सिद्दीकी का अपमान, मंगलयाल मंडल का अपमान, उदय नारायण चौधरी का अपमान, देखे ही लोगों कहीं आप। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पहले की हार से सबक लेने को तैयार नहीं है। 2015 को छोड़ दें तो 1990 के बाद विधानसभा में कांग्रेस कभी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई और एक बार फिर नतीजे से ये साफ हो गया है। सियासत में एक कहावत है कि हर एक हार और जीत पार्टियों के लिए संदेश लेकर आती है। अगर कांग्रेस ने पिछली हारों से सबक लिया होता तो शायद साल 2025 के नतीजे उसके लिए कुछ अलग साबित हो सकते थे, लेकिन 14 नवंबर 2025 की मतगणना में कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस
चुनाव परिणाम का ईमानदारी से विश्लेषण करे। वो इस बात पे गौर करे कि आखिर किन वजहों से पार्टी की हार हुई है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।